हेलो दोस्तों, एक 19 साल का लड़का कई साल एफबीआई से भागने के बाद इंडियाना एयरपोर्ट के एक एयरप्लेन चुराकर टेक ऑफ करता है। बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, सिर्फ और सिर्फ कुछ बुक्स और गेम्स की दी हुई नॉलेज से वो प्लेन को आराम से उड़ा लेता है। पर जहां उसको जाना था वहां पहले से ही एफबीआई उसका वेट कर रही थी और ये बात उसको मालूम थी। तो वो एयर में ही अपना कोर्स चेंज करता है और प्लेन को एक पास के आइलैंड बहामास की तरफ ले जाता है। पर दिक्कत की बात ये थी कि हवा में ही फ्यूल खत्म हो रहा था और जल्द ही लो फ्यूल इंडिकेशन की लाइट ऑन हो जाती है। अब इस 19 साल के लड़के को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था, इस प्लेन को सेफ लैंड कैसे करवाया जाए। पर सिचुएशन इम्पॉसिबल सी लग रही थी क्योंकि दूर दूर तक कोई सेफ रनवे नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का अपने इंस्टिंक्ट को देखते हुए प्लेन को नीचे ले जाता है और उबड़ खाबड़ जमीन पर प्लेन को क्रैश लैंड कर देता है। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर चोर कॉल्टन हैरिस मूर की, AKA बेयरफुट बैंडिट। He's the notorious Barefoot Bandit, the cocky teenager who left those signature chalk footprints at his crime scenes. Teenager known as the Barefoot Bandit was indicted in Seattle this week. This video gives us an inside glimpse of the Barefoot Bandit's 2-year run from the law. इसकी लाइफ किसी रियल लाइफ एक्शन मूवी से कम नहीं थी। ये लड़का 7 साल की उम्र से ही घर छोड़कर जंगलों में रहता था। इसने 100 से भी ज्यादा चोरियां की हैं, दर्जनों प्लेन्स और कार्स चुराई हैं। ये एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 3 साल रहा। बट द क्वेश्चन इज, ये वो प्लेन क्रैश सरवाइव कर पाया? और हाँ, तो क्या एफबीआई इसको पकड़ने में कामयाब रही या फिर ऊपर वाले ने इसके लिए कुछ और प्लान्स कर रखे थे? कॉल्टन का जन्म माउंट वेरमॉन वॉशिंगटन में हुआ था। कॉल्टन की माँ पमेला कोहलर एक शराबी थी और पिता गॉर्डन मूर एक ड्रग एडिक्ट। और जब कॉल्टन छोटा था तभी उसके पिता को जेल हो गई थी और उसका बचपन उसकी माँ के घर कमानो आइलैंड पर गुजरा, जहाँ वो अपनी माँ और अपने स्टेप डैड के साथ रहता था। उसके पड़ोसियों ने अक्सर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को कॉल किया क्योंकि बचपन से ही कॉल्टन को अब्यूज किया जाता और मारा पीटा जाता। कॉल्टन के स्टेप फादर की डेथ तब हुई जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके बाद उसका बिहेवियर और खराब हो गया। वो अपने टीचर्स की बात नहीं मानता, स्कूल में झगड़े करता और घर में चीजें तोड़ता था। उसके स्टेप फादर की डेथ के बाद से ही उसने जंगलों में रहना शुरू कर दिया क्योंकि घर की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। जो पैसे आते उसको कॉल्टन की माँ शराब में डुबा देती। खाना खाने के लिए भी कॉल्टन को चोरियां करनी पड़ती। वो पास के घरों और रेस्टोरेंट्स में घुसकर कंबल, खाना और पानी चुराया करता था और वापस जंगल में चला जाता और कई हफ्तों तक जंगल में रहता जब तक उसके सप्लाईज ना खत्म हो जाते। जब कॉल्टन 12 साल का हुआ तो उसके पिता जेल से निकलकर सालों बाद फैमिली रियूनियन अटेंड करने आए। पर किसी बात पर बहस होने के बाद वो जंगल में चले गए और फिर दोबारा उन्हें कभी नहीं देखा गया। इस इंसिडेंट के बाद कॉल्टन बिल्कुल अकेला हो गया। न उसके स्टेप डैड थे, न उसके रियल डैड, बस उसकी मॉम जो एक एल्कोहलिक थी और शराब के नशे में उसको मारती थी। स्कूल में भी कॉल्टन को बच्चे बुली किया करते थे और एक दिन एक यूजुअल बुलिंग के दौरान उसकी लाइफ में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, हार्ले डेविडसन। यस, इसका नाम एक्चुअल में यही था। हार्ले कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा था और वो कॉल्टन को पुलिस से बचा लेता है। हार्लन के पास अच्छे शूज, कैश और आईपैड भी था, जिसको देखकर कॉल्टन हार्ली से बहुत इंप्रेस हो जाता है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हार्ली कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं था, बल्कि उसके पिता का कोई अता पता नहीं था और माँ एक ड्रग एडिक्ट थी। हार्ले की सिचुएशन भी कॉल्टन से काफी मिलती जुलती थी। उसने ये सारी चीजें चुराई थी और इंस्टेंटली दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब जब भी कॉल्टन के पास कोई अच्छी चीज होती, सब सोचते वो चुरा के लाया है। अब ये बात एक बच्चे के दिमाग पर क्या असर करती? अब हार्ली जो एक प्रोफेशनल बर्गलर था, उससे इंस्पायर होकर कॉल्टन ने बड़ी चोरियां करना शुरू कर दी। दोनों प्लान करते और टाउन में चोरियों को अंजाम देते
और धीरे धीरे कॉल्टन की छोटी छोटी चोरियां बड़ी हो गई थी। अब उसने लैपटॉप्स, कैमरास, कैश चुराना शुरू कर दिया था। अब आप पूछोगे वो इतनी आसानी से चोरी करते कैसे थे? इसके पीछे रीजन था लोकेशन। वो चोरी करते थे सेंट जॉन आइलैंड, जो एक अमीरों का इलाका था, जहां ज्यादातर घर वेकेंट थे और ऐसे घर जहां कोई नहीं रहता था। दोनों कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, जैसे कि उस घर में कभी भी चोरी नहीं करनी जहां उनका कोई जान पहचान वाला रहता है या फिर वो जानते हो उसको। लाइट्स को कभी टर्न ऑन नहीं करना। अगर किसी ने उन्हें चोरी करते वक्त देख लिया तो एक दूसरे को छोड़कर भाग लेना है। पकड़े जाने पर अपने पार्टनर की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज नेवर फील गिल्टी। कभी भी उन्हें चोरी करके पछतावा फील नहीं करना, क्योंकि जो भी चीजें वो चोरी करते वो सब इंश्योर्ड होती हैं और इंश्योरेंस होने की वजह से उन सब लोगों को वो चीजें या कैश दोबारा मिल जाता है। अब सिर्फ 1 साल में कॉल्टन और हार्ले ने 20 से भी ज्यादा घरों में डाका डाला। वो वेकेंड घरों में घुसकर वहाँ वीडियो गेम्स खेलते, सारा खाना खाते, लैपटॉप्स, क्रेडिट कार्ड्स, कैश, यहाँ तक कि कार्स निकालते हैं, उसमें घूमते हैं, फिर कार वॉश करके बकायदा टंकी फुल करके वापस खड़ी कर देते हैं। यप, यू हर्ड मी राइट। अब इन सब के शुरू में ही कॉल्टन ने रेगुलर जुवेनाइल सेंटर्स में टाइम सर्व करना शुरू कर दिया था। 14 जुलाई 2006 को उसके अरेस्ट के लिए एक वारंट इशू किया गया, जब वो एक मैंडेटरी कोर्ट डेट अटेंड नहीं कर पाया, जिसके चलते पुलिस कॉल्टन के घर पहुंचती है और पुलिस कॉल्टन की मॉम को बताती है कि वो कॉल्टन को पकड़ने आई है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं है। जब उससे पता चला कि अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, कॉल्टन फरार हो जाता है। उसने कमानो आइलैंड के घने जंगलों में छुपने के लिए कैंप साइट्स बना लिए और घरों में चोरी करके खाना और सप्लाईज चुराकर जंगल में कई हफ्तों तक सरवाइव किया। कुछ घरों में कंप्यूटर्स थे जिनको यूज करके उसने आइडेंटिटी चोरी करना सीख लिया। वो होम ओनर्स के नाम पे क्रेडिट कार्ड्स ऑर्डर करता, जिन्हें यूज करके वो खाना और हाईटेक सर्वाइवल गियर्स जैसे नाइट विजन गॉगल्स खरीदता, जो उसे हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रखते थे। 9 फरवरी 2007 कॉल्टन हैरिस मूर को पकड़ा और अरेस्ट किया गया। वो 6 महीने से ज्यादा टाइम तक फरार था और अब उस पर 23 क्रिमिनल चार्जेस थे, जिनमें से ज्यादा रेसिडेंशियल बर्गलरीज के कारण थे। उसने प्रोसिक्यूटर्स के साथ डील की और 3 क्राइम के लिए गिल्टी प्लीड किया। पहली बार उसे 1 महीने से ज्यादा की सजा मिली, 3 साल की जुवेनाइल सेंटेंस। कॉल्टन को ग्रीन हिल स्कूल चेहलिस में रखा गया था, जो एक हाई सिक्योरिटी जुवेनाइल डिटेंशन कैंप था। वहां उसे एक से बड़े एक गैंग मेंबर्स और क्रिमिनल्स मिले, बट एक शातिर बच्चा होने की वजह से वो एक डिसेंट गाय बना रहा और 6 महीने अच्छे बिहेवियर दिखाने की वजह से उसको एक कम सिक्योरिटी वाले रेंटन के एक हाफवे हाउस में ट्रांसफर किया गया, जहां उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग वो वहां से भाग निकलता है। और अब यहां से होती है कॉल्टन की असली कहानी शुरू। The infamous barefoot bandit Colton Harris Moore. We're talking about the FBI and several local police agencies all converging in to try to corner this teenager. But after 2.5 years on the run, authorities may finally have Colton Harris Moore right where they want him. कैसे एक 19 साल का लड़का कई साल तक FBI को चकमा देता है और एंड में कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द पार्ट 1। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड 100 लाइक्स का टारगेट करते हैं। आई नो इट्स अ लॉट, और अगर आपको जानना है इस दुनिया के सबसे अनहिंज स्ट्रीमर के बारे में तो ये वीडियो देख लीजिए। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के